अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप तमाम तलबे अजीज़ खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल अल हक एकेडमी आप तमाम स्टूडेंट्स का खैर मकदम करता है, इस्तकबाल करता है। आज की इस वीडियो में हम नज़ीर अहमद की कहानी के मुख्तसर सवालात मा जवाबात यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और आंसर्स को देखेंगे, क्योंकि इससे पहले की क्लास में हमने इसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स को हल किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाइए और उस वीडियो को देखिए और अपने इल्म में इजाफा कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपके चैप्टर 1 नज़ीर अहमद की कहानी के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आपकी किताब में मौजूद हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैंने वहाँ पे हल कराया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी ताखीर के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपके जहन में अगर कोई सवाल इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद पैदा हो तो बराए करम अपने उस सवाल को कमेंट सेक्शन में दर्ज कराइए। आज का पहला सवाल है, फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? जवाब है, फरहतुल्लाह बेग और मियां दानी मौलवी नज़ीर अहमद के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में मदारिस और कॉलेज का आज की तरह बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं था, और अगर था भी तो आज की तरह आम नहीं था, यानी कहीं कहीं पर कॉलेजेस और मदारिस हुआ करते थे। दूसरी बात ये कि उस ज़माने में ये रिवायत थी कि उमूमन तलबा यानी स्टूडेंट्स उस्ताद के घर पर खुसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। ये आपका सवाल नंबर 1 हल हो गया। सवाल नंबर 2 देखते हैं, किस अरबी शायर से मुताल्लिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई? सवाल नंबर 2। जवाब, अरबी ज़बान के मशहूर शायर के कलाम को पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई। हुआ यूं कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के साथ मियां रजा भी डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे कि एक दिन दीवान मुतनब्बा पढ़ रहे थे। अशआर में एराब ना होने की वजह से रजा मियां अशआर को गलत पढ़ गए। एराब के माने हमने पहले ही बताया था, ज़बर ज़ेर और पेश। ज़बर ज़ेर और पेश को एराब कहते हैं। तो अरबिक में बहुत जगहों पे एराब नहीं होता है, और जो सबक पढ़ रहे थे उसमें भी एराब नहीं था, जिसकी वजह से रजा मियां अशार को गलत पढ़ गए। इसी पर मौलवी नज़ीर अहमद चराग पा हो गए, यानी गुस्सा हो गए, और मियां रजा को दर्स से खारिज कर दिया, यानी कि कहा कि आपको नहीं आना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फरहतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे? ये आपकी किताब में ये क्वेश्चंस मौजूद हैं। आप अपनी किताब को सामने लेके बैठें और एक बार वीडियो को देखें, और अगर आपको ज्यादा डीपली नॉलेज हासिल करनी है तो इन तमाम सवालात के आंसर्स भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, ताकि एक नोटबुक तैयार हो सके। जवाब है, फरहतुल्लाह बेग की सर्फ और नहव तो कमज़ोर थी ही, जिसकी वजह से नज़ीर अहमद के यहाँ तदरीस के दौरान वो शेरखानी में एराब की गलतियाँ बहुत किया करते थे। वैसे भी नज़्म पढ़ने में फरहतुल्लाह बेग को बहुत दुश्वारी होती थी। ये आपके सवाल नंबर 3 का आंसर था। सवाल नंबर 4 देखते हैं, मियां दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? ये मियां दानी, ऊपर बात हो रही थी फरहतुल्लाह बेग साहब की, नीचे बात हो रही है मियां दानी की। जवाब है, मियां दानी शेर खानी में एराब की गलती तो नहीं करते थे, यानी ज़बर ज़ेर पेश वो ठीक ठाक पढ़ते थे, लेकिन शेर को कुछ इस अंदाज में पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियां दानी शेर की बजाय नस्र पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया है कि नस्र क्या होता है और नज्म क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में इस चीज की जानकारी दी थी। आप चाहें तो हमारी और दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियोस को देख करके इन सारी तालीमात को हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हालत ये थी कि पढ़ने के दौरान सकता तो क्या झटका भी पड़ जाते थे, जिसकी वजह से मौलवी नज़ीर अहमद दानी से खौफ रहा करते थे, यानी कि मन ही मन गुस्सा रहा करते थे। खौफ का मतलब होता है मन ही मन में चिढ़ा हुआ रहना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? जवाब है, मौलवी साहब को
पढ़ाने का तरीका ये था, यानी मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि वो पहले बच्चों से ही किताब की इबारत को पढ़वाते और सुनते थे। अगर बच्चे सही सही पढ़ देते तो ठीक, वरना अपनी तलवन मजाजी की वजह से या तो ऐसी गलत इबारत पढ़ने वाले तलबा को दर से निकाल देते थे या फिर डांट कर समझाते थे। फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद ही इबारत की तशरीह पढ़ाते थे, यानी उसके माने पढ़ाते थे। तो ये थे आपके मुख्तसर सवालात जो कि आपने अभी पढ़े। उसके नीचे मैंने आपके लिए तवील सवालात के आंसर्स भी डाले हैं, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो कि आपकी किताब में मारूजी यानी ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट यानी मुख्तसर और लॉन्ग यानी तवील, तीनों टाइप के क्वेश्चंस हैं। और मैंने तीनों ही तरीके की, एक वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए हैं और एक वीडियो यानी इस वीडियो में मैंने आपके लिए मुख्तसर और तवील यानी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को डाला है। आप यहाँ से धीरे धीरे करके इन सारे क्वेश्चंस को भी और आंसर्स को भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, मौलवी साहब अपने शागिर्दों से क्यों गुस्सा हो गए, सारी की सारी कहानी यहाँ लिखी है। आप वीडियो को धीरे धीरे करके रफ्ता रफ्ता बढ़ा बढ़ा करके इसको पढ़ सकते हैं, इसके आंसर्स को जान सकते हैं और आप चाहें तो इन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिख कर करके याद भी कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, जैसा आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। लॉन्ग टाइप में दूसरा क्वेश्चन है, फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा। आंसर्स यहाँ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपकी ख्वाहिश होगी तो मैं लाइन बाय लाइन भी पढ़ करके आपको बताऊंगा, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपकी किताब में मौजूद है, फरहतुल्लाह बेग की खाका निगारी के बारे में लिखिए। ये आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं आपको यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, ताकि एग्जाम्स में अच्छे नंबरात से कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक पाए। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं लॉन्ग टाइप में, दर्ज झेल इख्तिबास की रोशनी में सवालों के जवाब दीजिए। जब तक कोई धक्के देकर ना निकालेगा उस वक्त तक तो हम जाते नहीं और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। ये इख्तिबास ऊपर लिखी है। अब नीचे क्वेश्चंस है इसी के ताल्लुक से, ये कौल किसका है। ये कौल मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का है, यानी कि उन्होंने कहा था कि भाई हम तो जाएंगे नहीं और जाएंगे तो फिर चले आएंगे। इस कौल में धक्के देने की बात क्यों कही गई है, ये चीज आंसर नीचे लिखी गई है, आप इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, दर्ज झेल इख्तिबास की रोशनी में सवालों के, ये दूसरा इख्तिबास। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपके लिए आपकी किताब में आपके चैप्टर में जितने क्वेश्चंस मौजूद है सबको आपके सामने मैंने पेश कर दिए हैं। दर्ज इख्तिबास की रोशनी में सवालों के हल कीजिए, ये भी एक इख्तिबास है। और ये कौल किसका है, ये बात किससे कही गई है, क्यों कही गई है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई है। तो ये था आज के वीडियो में आपके लिए कुछ सवालात, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों है। आप धीरे धीरे कर करके इसको पढ़ भी सकते हैं और अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए तो आप बराए करम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ करके सुनाऊंगा, समझाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।